नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक और क्लॉक का दर्पण प्रतिबिंब तथा जल प्रतिबिंब को देखने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक में आपको कुछ समय दिया रहेगा, जैसे 12-15, और इससे आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा कि अगर इस घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो इसका समय कितना होगा। और जल प्रतिबिंब में एक घड़ी दिया रहेगा उसमें और इसका समय दिया रहेगा, और आपसे पूछेगा कि इसको जल में देखने पर कितना समय दिखाई देगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि घड़ी में 2 बज रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। हमसे क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब। तो जब दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो हम लोग दिए गए समय को 12 में से माइनस कर लेंगे। जैसे 2 दिया है समय, तो इसको माइनस करेंगे हम लोग 12 में से, यानी 12 समय में से अगर 2 बजे हम घटा लें तो कितना हो जाएगा? ये आपका 10 बजेगा। कितना बजेगा? 10। तो यानी कहने का मतलब है अगर 12 बजे अगर घड़ी में 2 बज रहा है उसको हम दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा? 10 दिखाई देगा। नेक्स्ट, यदि घड़ी में 3:12 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसको भी हम लोग माइनस करेंगे, किस में से? 12 में से। किसको माइनस करेंगे? 3:12 को। लेकिन देखिए यहाँ पे 0 में से 12 घटाना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 12 में से 1 घंटा इसको दे देंगे। तो ये 1 घंटा अगर इसको देंगे और ये मेरे पास मिनट है, तो ये 1 घंटा इधर जाकर कितना हो जाएगा? 60 मिनट। और इधर यहाँ बचेगा मेरे पास 11, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास कितना? 60। अब 11:60 में से 3:12 को घटा लेंगे। 60 में से 12 घटेगा तो ये आपका बचेगा 48, और 11 में से 3 घटेगा तो ये आपका बचेगा 8। कितना हो गया आपके पास? 8:48। 60 में से 12 घटा तो 48, ठीक है, और 11 में से 3 घटा तो 8, ये भी ठीक है। तो यानी 11:60 का इसका से कितना हो जाएगा? 8:48। नेक्स्ट, यदि घड़ी में 3:22 और 25 सेकेंड हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए किसमें से घटाएंगे हम लोग? 12 में से। लेकिन समय जो दिया है उसे आपका मिनट और सेकेंड दोनों है, 3:22 और 25 सेकेंड। जब सेकेंड नहीं देता, सेकेंड में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 नहीं घट पाएगा, तो इसको चेंज करते हैं। 12 में से 1 हम इसको देंगे तो कितना हो जाएगा? 11, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा? 60, और यहाँ कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। अभी भी हम इसको नहीं घटा पाएंगे क्योंकि अभी मेरे पास मिनट तो घट जाएगा 22 वाला, लेकिन ये जो 25 है वो नहीं घट पाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 60 में से 1 मिनट इसको दे देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास? 11 घंटा 59 मिनट और ये 60 सेकेंड। अब देखिए घटा लेंगे हम लोग, 3:22 और ये 25 सेकेंड। 60 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा? 35। 59 में से 22 घटेगा, कितना बचेगा? 37, और 11 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 8। यानी आपका आंसर होगा 8:37 और 35 सेकेंड। नेक्स्ट, यदि घड़ी में 5:42 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये तो आसान है, इसमें फिर किससे घटाएंगे? 11:60 में से। अब मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसको चेंज करना सिखा दिया है। तो जब मिनट, घंटा और मिनट दोनों रहेगा तो 11:60 से घटाएंगे। देखिए अगर केवल घंटा रहेगा तो 12 में से घटाएंगे, अगर घंटा मिनट दोनों रहेगा तो 11:60 से घटाएंगे, अगर घंटा मिनट सेकंड दोनों रहेगा तो 11:59 और 60 में से घटाएंगे। ये चीज अभी याद करिए, हमने सिखा दिया है कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी 11:60 में से 5:42 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 में से 42 घटेगा तो आपका बचेगा 18,
और 11 में से 5 घटेगा तो आपका बचेगा 6, यानी 6:18। नेक्स्ट, यदि घड़ी में 12:25 हो रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? घटाइए, 11:60 में से 12:25, 11:60 में से 12:25, 60 में से 25 घटेगा तो आपका बचेगा कितना? 35। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या, 11 से 12 घटेगा? नहीं घटेगा। तो अब जो मेरा 12 घंटा था उसको घटाएंगे किस में से? 24 में से, और 24 को लिख सकते कितना हम? 23:60। घटाइए, 12:25 घटा लेंगे तो यहाँ मेरे पास बचेगा 35, और 23 में से 12 घटेगा तो ये बचेगा 11। ठीक है, 11:25। अगर आप 11:60 से घटाना चाहते हैं तो वो भी आप घटा सकते थे। देखिए कैसे, 11:60, अच्छा 12:25 जो होता है तो 12 बजे का समय जो होता है फिर से 1 2 3 4 स्टार्ट होता है, तो 12:25 को हम बोल सकते हैं कितना? 0:25। कितना बोल सकते हैं? 0:25। तो ये हो गया 35 और ये हो गया 11, तो ये भी आ जाए कैसे? 11:25। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने लायक है, वो आपको पता चल जाएगा कि 11:60 में से क्यों घटाना है और 23:60 में से क्यों घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि दर्पण 12:13 का समय हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? फिर देखिए, अगर नहीं समझ आता है तो 23:60 में से घटाइए। कितना? 23:60 में से हम घटा लेते हैं 12:13 को, 60 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा? 47, और 23 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 11:47। ठीक है था। नेक्स्ट, यदि दर्पण में 11:20 का समय दिखाई दे तो वास्तविक समय क्या होगा? अब देखिए, अब आपको वास्तविक समय पूछा है कि घड़ी में कितना बज रहा होगा कि दर्पण में आपको 11:20 दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि घड़ी में कितना बज रहा है तो दर्पण में क्या दिखेगा। अब बोल रहा है कि दर्पण में इतना समय हो रहा है तो घड़ी में कितना हो रहा होगा। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है, वही चीज। किसमें से? 12 में से घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे घंटा और मिनट है तो किसमें से घटाएंगे? 11:60 में से 11:20 को हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा कितना? 0:40, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 12:40 ये आपका समय हो रहा होगा। ठीक है, 0:40 क्या हो गया? 12:40। नहीं तो आप ऐसे देख लीजिए, घटा लीजिए कहां से? 23:60 में से 11:20 को, अब आपको आ जाएगा 12:40। तो थोड़ा सा समझिए, याद करना ही सब चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। यदि घड़ी 17:40 की है और 8:20 का समय हो रहा है, इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय? अब देखिए, घड़ी 17:40 कहने का मतलब है अब हमारा घड़ी जो है उसमें 24 घंटा न होकर कितना घंटा है? 17:40 का ही वो मेरा टोटल घड़ी है। उसमें समय दिखा रहा है 8:20 का, तो दर्पण में देखने पे क्या होगा? तो इसको याद कर लीजिए कि जब भी घड़ी में 24 से कम या ज्यादा का होगा तो हम उसको एक एक घंटा कम में से घटाएंगे। यानी 17:40 है तो इसको कितना में से घटाएंगे? 16:40 में से हम घटा लेंगे 8:20 को। ठीक है, ये बचा आपके पास 20 और ये बचा आपके पास 8, यानी कितना समय हो जाएगा? 8:20। नेक्स्ट, यदि 19:50 की घड़ी है और 9:30 का समय हो रहा है, इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय होगा? देखिए, फिर घड़ी 24 की दी, घड़ी में टोटल समय कितना बच सकता है? 19:50। 24 से कम है तो इसमें क्या करिए आप? 1 घंटा कम कर लीजिए, यानी 18:50 का समय होगा। ठीक है, और इसमें से घटा लीजिए कितना? 9:30। तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना? 9, और यहाँ बच जाएगा आपका 20, यानी दर्पण प्रतिबिंब आपका कितना दिखा रहा होगा? 9:20। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आपका है क्या? जल प्रतिबिंब। यदि घड़ी में 6 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब के लिए भी याद कर लीजिए, जल प्रतिबिंब को हम लोग 18:30 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 बज रहा है तो इसको 18:30 से माइनस करेंगे 6 बजे को, तो कितना हो जाएगा? ये 12:30। यानी किसी घड़ी में 6 बज रहा है तो उसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे
तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारा कितना बजेगा, 12 बजेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यदि घड़ी में 4 बज रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, किसमें से घटाएंगे हम, 18:40 में 18:30 में से हम किसको घटा लेंगे, 4 बजे को। तो ये हो जाएगा कितना आपका, 18 में से 14:30, 14 बजता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम 14 कितना लिख सकते हैं, 2:30, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 2:30। ये ऑप्शन देख लीजिएगा, 14:30 भी दिया जा सकता है। यदि घड़ी में 8:30 बज जाए तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। यदि घड़ी में 8:30 बज रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या, 18:30 में से 8:30 को घटा लेंगे तो कितना समय हो जाएगा आपके पास, ये 10:0, यानी कितना समय दिखाएगा वो आपको, जल प्रतिबिंब में 10 बजे का समय दिखाएगा। यदि घड़ी में 7:10 बजा है, यदि घड़ी को उल्टा करके जल में देखा जाए तो जल में क्या समय होगा। अब समझिए, यहाँ पे अगर कोई घड़ी है, ठीक है, उसको पहले हम उल्टा किए हैं, ठीक है, और उसको हम कहाँ देख रहे हैं, जल में देख रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए दर्पण वाला। ठीक है। यदि कोई घड़ी है उसको पहले आप उल्टा किए हैं और फिर देख रहे हैं दर्पण में, तो आप कॉन्सेप्ट लगा दीजिए जल वाला। याद रहेगा, घड़ी है उसको उल्टा किए हैं और देख रहे हैं जल में, तो कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, दर्पण का। घड़ी है उसको उल्टा किए हैं और फिर दर्पण में देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, जल प्रतिबिंब का। जैसे यहाँ देखिए, यदि घड़ी में 7:10 बज रहा है और घड़ी को उल्टा करके कहाँ देखा गया है, जल में देखा गया। जब जल में देखा, हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दर्पण का। और दर्पण कॉन्सेप्ट क्या है, 12 में से माइनस कर लेंगे, तो 12 में से माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घंटा और मिनट दिया हुआ है, तो कहाँ से माइनस करेंगे, 11:60 में से हम माइनस कर लेंगे 7:10 को। 60 में से 10 गया 50 और 11 में से 7 गया 4, यानी कितना दिखाई देगा, 4:50। ठीक है था। नेक्स्ट, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 का समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है आपको कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। दर्पण के सामने तो हम किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जल वाले का। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जल वाले। ठीक है, किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई दे रहा है, 9:50 का, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि 18:30 में से उस समय को घटा देते हैं, किसको, 9:50 को। अच्छा, फिर देखिए 30 से 50 नहीं घटेगा ना, 1 घंटा इसको दे दीजिए, तो यहाँ पर जाएगा 17 और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 30 90 यहाँ हो जाएगा और 9:50। 90 में से 50 जाएगा, ये आपका बचेगा 40 और 17 में से 9 जाएगा, ये आपका बचेगा 8, यानी 8:40 का ये आपका समय दिखाएगा। तो याद रहेगा। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट हम देखे थे, क्या, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, घड़ी को उल्टा करके दर्पण में प्रतिबिंब और घड़ी को उल्टा करके जल में प्रतिबिंब। तो ये 4 क्वेश्चन है और इजी है। बस एक चीज आपको याद रखना है कि अगर दर्पण का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें हम माइनस करेंगे 12 बजे से या 24 बजे से। ठीक है, और जल का प्रतिबिंब आएगा तो उसको माइनस करेंगे 18 करके 30 मिनट से। बाकी आपको इसमें ज्यादा समझने का जरूरत है नहीं, ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आपका एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब खत्म हुआ। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। धन्यवाद।